नमस्कार। सूजस की विशेष रिपोर्ट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशा शर्मा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के बारे में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट को। अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव जिस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसे तय सीमा में तैयार करने का लक्ष्य भी रखते हैं। इसी के तहत अलवर के लिए लाइफलाइन मानी जाने वाली रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। रूपा रेल नदी के पुनर्जीवन की पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है, बल्कि अलवर के निवासियों के लिए जल संकट से राहत की उम्मीद भी जगाती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के वन मंत्री श्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर श्रीमती आरतिका शुक्ला पूरी संजीदगी के साथ प्रयास में जुटे हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से करीब 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर डीपीआर बनाने के लिए जारी हो चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी का बारा से होकर निकलने वाली रूपा रेल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोड़ी गांव के पूर्व ढाल स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। जी हाँ, ये नदी राजस्थान के दो जिले अलवर और भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और आगरा और मथुरा के बीच यमुना नदी से जुड़ जाती है। रूपा रेल नदी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भरतपुर और अलवर में विवाद की एक वजह भी रह चुकी है। रियासत काल में रूपा रेल नदी के जल बंटवारे को लेकर अलवर के तत्कालीन महाराजा श्री राज ऋषि सवाई जयसिंह और भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह के बीच समझौता हुआ था, जिसकी स्मृति में जय कृष्ण क्लब की स्थापना भी अलवर में हुई थी। इस नदी के पानी का बंटवारा नटनी का बारा से होता है। यहाँ से 55% पानी भरतपुर और 45% पानी अलवर को मिलता है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द पूरा हो, जिससे आसपास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सही तरीके से हो सके। रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में डीपीआर का काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार हर घर तक नल से जल लाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, हम रुकेंगे नहीं। ऐसा है कि रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय है और रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है जो ईआरसीपी योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एडिकेट बनाकर ईआरसीपी का पानी लाके पार्वती काली संख्या और रूपा रेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए डीपीआर तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य है। जिला कलेक्टर श्रीमती आरतिका शुक्ला के नेतृत्व में 7 विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक रूपा रेल नदी का जिम्मा सिंचाई विभाग के पास था, लेकिन जिला कलेक्टर ने इस काम के लिए डीआईसी, सिंचाई विभाग, जिला परिषद, वाटरशेड, कृषि एवं नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग ली, जिससे व्यवस्थित तरीके से काम हो सके। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार की ओर से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर डीपीआर तैयार करने के लिए जारी कर दिया गया है। ये डीपीआर ही आगे की समग्र कार्य योजना की नींव बनेगी, जिसके आधार पर नदी के पुनर्जीवन से जुड़े संरचनात्मक और पारिस्थितिकीय कार्य किए जाएंगे। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रूपा रेल नदी को प्रभावी रूप से पुनर्जीवित किया गया तो यह न केवल अलवर में जल स्रोतों को पुनः भरने में सहायक होगी, बल्कि क्षेत्र की जलवायु, जैव विविधता और कृषि पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अलवर वासियों को इस परियोजना से बड़ी उम्मीदें हैं और यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता रहा तो आने वाले वर्षों में रूपा रेल नदी फिर से पूरे क्षेत्र की जल जीवन दायिनी बनकर उभरेगी। सूजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, पर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।